देखिए, क्लास 7वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 10.3 का आज 9वां नंबर प्रश्न हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है, एक व्यापारी ने 1 रुपये के 5 की दर से 1000 नींबू खरीदकर, एक व्यापारी है जो 1 रुपये के 5 की दर से 1000 नींबू खरीदा, है ना। यानी 5 नींबू का जो मूल्य हुआ वह 1 रुपया और 1000 नींबू खरीदा। ठीक, तो 1000 नींबू खरीदने में कितना रुपया लगा वह नहीं दिया है, क्रय मूल्य नहीं दिया है। ठीक, फिर क्या किया, 1 रुपये की 4 की दर से बेच दिया। देखो, 5 रुपया में 5 नींबू खरीदा 1 रुपया, है ना, और वह क्या किया कि 4 नींबू 1 रुपया में बेच दिया। ठीक, वह 1000 नींबू जो है इसी प्रकार से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ कितना हुआ और लाभ प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि यहाँ पे जो नींबू का क्रय मूल्य कितना है ना, और विक्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पता रहेगा तब तो लाभ का सूत्र लगाएंगे, लाभ निकालेंगे, है ना। चलिए, प्रश्न के अनुसार क्या है, पांच नींबू का मूल्य, 5 नींबू का मूल्य कितना, 1 रुपया। ठीक, तो 1 नींबू का मूल्य, एक नींबू का मूल्य कितना, 1/5 रुपया। टोटल कितना नींबू है, तो 1000 नींबू, है ना। तो 1000 नींबू का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ही लिख देते हैं ना। जो 1000 नींबू का जो खरीदते समय न है, तो खरीदते समय कितना मूल्य होगा, तो देखो, तो 1/5 अगुने कितना, 1000, 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 200, 200 रुपया हुआ। आप समझे ना, क्रय मूल्य कितना हुआ 1000 नींबू का, 250 रुपया, नहीं 250 नहीं, 200 रुपया, 200 रुपया हुआ। और 200 रुपया में क्या किया कि 1000 नींबू यह खरीदा व्यापार, है ना। अब प्रश्न के अनुसार उसे 1 रुपये की 4 की दर से उसे बेच भी दिया, है ना। अब विक्रय मूल्य निकालते हैं, जिस प्रकार से यह जो है क्रय मूल्य निकाले, है ना। अब देखो पुनः, 4 नींबू का मूल्य, 4 नींबू का मूल्य कितना, 1 रुपया। ठीक, तो यह अब बेचते समय है ना, विक्रय मूल्य सब। तो 1 नींबू का मूल्य, 1 नींबू का मूल्य 1/4 रुपया। ठीक, तो 1 नींबू का मूल्य हुआ, तो टोटल 1000 नींबू यह बेचा, है ना। 1000 नींबू का क्रय मूल्य, अब 1000 नींबू का क्रय मूल्य निकालना है, 1/4 गुने 1000। इसको काटेंगे, 4 एकान 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 250 रुपया, है ना। इस प्रश्न के अनुसार जो 1000 नींबू व्यापारी खरीदा है, वह व्यापारी
200 रुपया में 1000 नींबू खरीदा। ठीक, और वही नींबू 1000 नींबू जो है वो क्या किया कि 250 रुपया 250 रुपया में क्या किया, बेच दिया। अब आप सब बताइए, 200 में यदि कोई भी चीज हम खरीदे, यहाँ नींबू है तो नींबू ही लेके चलते हैं, 200 में नींबू खरीदा और 250 रुपया में बेच दिया, लाभ तो होगा ही होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है वह सूत्र निकाले। अब लाभ कितना हुआ, तो लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, लाभ बराबर यह सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना 250 रुपया माइनस क्रय मूल्य कितना 200 रुपया। तो 250 में से 200 रुपया जाएगा तो ये कोई भारी बात तो नहीं है भाई। कितना रुपया हुआ, 50 रुपया प्रॉफिट हुआ, इसको लाभ हुआ। यह व्यापारी को 1000 नींबू खरीदा है ना 5 की दर से और बेचा 4 ही की दर से, तो 50 रुपया क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। अब यहाँ लाभ डेट नहीं पूछता है, लाभ प्रतिशत में पूछता है ना, तो लाभ प्रतिशत भी निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर भी एक सूत्र होता है, लाभ गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक, लाभ गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य। लाभ कितना है तो 50 रुपया, 100 और क्रय मूल्य कितना, खरीदा कितना में 200 रुपया में खरीदा, तो 200 रुपया हो। ठीक, 100 दूना 200 और 2 का 2 25 दूना 50, तो कितना प्रतिशत प्रॉफिट हुआ इसको, 25%। ठीक, तो इस प्रकार से 9वां नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए अब जो है 10वां नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, तो प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं। प्रश्न कहता है एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक दुकानदार है जो 1100 रुपये में क्या किया, तो 2 साइकिल को बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। एक साइकिल पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे साइकिल पर 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ कि नहीं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर लाभ हुआ कि नहीं हुआ यह भी बताना है, और साथ ही में लाभ या हानि है या नहीं, निकल गया तो प्रतिशत भी निकालना है। इसमें 2 साइकिल है, देख पहला साइकिल का क्रय मूल्य, पहला साइकिल का क्रय मूल्य। ठीक, अब पहला साइकिल का जो क्रय मूल्य है वह देखिए, वह कितना होगा, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य गुने 100 और पहले साइकिल जो बेचा ना तो उस पे जो है 10% का लाभ हुआ। ठीक,
तो लाभ के लिए क्या सूत्र है? 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना में बेचा? तो 1100 रुपया में, है ना। 1100, 100, 100 प्लस 10% लाभ हुआ तो 10 जोड़ेंगे। 1100 गुने 100 और 100 में 10 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? 110। अब यहां देखिए 110 हुआ तो ये 10 से कटेगा, 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000 रुपया। इसका मतलब क्या कि 1100 में जो साइकिल बेचा ना, दोनों साइकिल 1100 में बेचा, तो 1100 में जो बेचा उसमें से पहला का मूल्य कितना था? 1000, है ना। 1000 रुपया था जिसको वह 1100 में बेचा। अब देखो इसी प्रकार दूसरा साइकिल का क्रय मूल्य। अब दूसरा साइकिल भी बेचा 1100 में ही, है ना, लेकिन फर्क क्या हुआ? इसमें 10% का लाभ हुआ और दूसरे साइकिल जो बेचा तो उस पर 20% का हानि हो गया, है ना। अब उसका क्रय मूल्य देखते हैं भाई कितना था। तो क्रय मूल्य जब लाभ होता है तो यह सूत्र है, हानि होता है तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुने 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक। अब देखिए विक्रय मूल्य दोनों साइकिल तो बेचा 1100 में, तो 1100 गुने 100, 100 माइनस हानि प्रतिशत। इसमें 10% का लाभ हुआ पहला में और दूसरा में क्या हुआ कि 20% का हानि हो गया। तो 20% घटाएंगे तो 1100 गुने 100, 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना होगा? 80। चलो इसको काटते हैं, 10 10 कट गया, 25 चौका 2 चौका, इसको 110 को काटेंगे तो 55, यानी 55 गुने 25। ठीक, 55 और 25 को क्या करेंगे? गुना करेंगे तो 25 पंचे 125 हासिल 12, उसके बाद 25 पंचे 125, 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 137। ठीक, 137 यानी कि 1375। 25 25 25 25 5 दूना 10, 35 2 37, 5 दूना 10, 3 13। ठीक, तो 1375 रुपया हुआ जो साइकिल 1100 में क्या किया? बेच दिया, है ना। अब देखो पहला साइकिल जो बेच दिया 1100 में तो 1000 रुपया में वो खरीदा था और दूसरा साइकिल जो बेचा 1100 में तो वह खरीदा था 1375 रुपया। अब समझा? तो क्रय मूल्य दोनों साइकिल का क्रय मूल्य, दोनों साइकिल का क्रय मूल्य कितना होगा? तो पहला जो खरीदा था वह 1000 में, ठीक, और दूसरा खरीदा था कितना में? 1375। 1375 दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो यहां देखते हैं कि 1375 में 1000 जोड़ेंगे तो 1375 रुपया। ठीक, 1375 में 1000 जोड़ेंगे, है ना, तो 2375 रुपया होगा।
ठीक, 2375 रुपया है। अब 2375 रुपया क्या हुआ, यह क्रय मूल्य हुआ दोनों साइकिल। अब दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य देखते हैं। दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य, दोनों साइकिल का विक्रय मूल्य देखते हैं। दोनों साइकिल 11,1100 रुपया में देते है ना, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर 1100 1100, तो कितना हो जाएगा 2200। ठीक, 2200 रुपया खरीदा था कितना में, 2375 में, और बेच दिया 2200 रुपया, है ना। अब यह समझिए, जब ये कम दाम करके बेचा है ना, तो 2200 रुपया में बेचा, तो इसको क्या होगा, हानि होगा, है ना। हानि कितना होगा, तो हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, नहीं, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, क्रय मूल्य कितना है, तो 2375 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 2200, तो 2200 रुपया। 2375 में से 2200 रुपया घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 175 रुपया, है ना। एक देखो 175 रुपया क्या हुआ, हानि, है ना। अब हानि हुआ तो हानि प्रतिशत भी निकालें। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक, तो हानि गुने 100 बट्टे में क्रय मूल्य, हानि कितना हुआ 175 गुने 100 और बट्टे में क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य देखिए, तो क्रय मूल्य यहाँ 2375 आया है। ठीक, 2375 आया है। अब इस दोनों को क्या करेंगे, काटेंगे, है ना, कि कितना से कटता है। चलिए काटते हैं इसको, 25 से काटते हैं। 25 8 200, 25 90, 25 90 225। ठीक, और बच जाएगा 12, 25 पंचे 125। ठीक, उसके बाद 25 7 175, 5 से और कट जाएगा, 20 पंचे 100 और 19 पंचे 50, यानी बच गया 20 7 140 और बटे में 19, है ना। अब 19 7 133, बच कितना गया 7 19, है ना। तो 7.7 बटा 19 आंसर। ठीक, तो इस प्रकार से 10वां नंबर प्रश्न क्या हुआ, कंप्लीट हो गया।